मैना टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी गई और जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार पहुंचे और पत्रकारों के साथ वार्ता के लिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं मंत्री सुनिए। मशीन पर हम सब्सिडी देने का काम करेंगे और जो हमने 2025-26 में हम 300-350 नए मीटा बूथ खोलने की सरकार की योजना है। इसी प्रकार से प्रदेश भर में हमने 2025-26 में 750 हरित स्टोर खोलने की हमारी योजना है और खिलाड़ी जो हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं, हमने 20 लाख बीमा योजना मेडिकल कवरेज देने का हमने बजट में प्रावधान किया है। इसी प्रकार से हमने जो खेल नर्सरी है, क्योंकि देश में आज जब ये ओलंपिक एशियाड नेशनल गेम है तो पूरे देश की निगाह हरियाणा प्रदेश की बेटियों पर होती है, तो उसमें हमने अब की बार 1500 खेल नर्सरी हमने हरियाणा प्रदेश में दी थी, उसको बढ़ा करके हमने अब 2000 किया है। इसी प्रकार से हमने 2025 में जो खेल नर्सरियाँ जिसमें 8 साल से 14 साल के जो बच्चे की नर्सरियों में जो हम प्रैक्टिस करेंगे हम उनको 2000 रुपये देते थे और इसी प्रकार से 15 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं हम उनको 3000 रुपये इंसेंटिव के तौर पर देंगे और ओलंपिक जो पदक विजेता है वो अपने गांव के अंदर 5 करोड़ तक का लोन लेगा, उसमें सरकार की तरफ से हम 2% ब्याज सरकार वहन करेगी, जिससे कि जो हमारा ओलंपिक पदक विजेता उसको सम्मान मिल सके। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से पंचायत विभाग मेरे पास है, हमने अपने विभाग की तरफ से कुछ लक्ष्य रखे हैं। 1000 आबादी से अधिक वाले गाँव की जो पिंडियाँ हैं उनको हम पक्का करने की हमारी योजना है। अब तक हमने 224 गाँव में हरियाणा प्रदेश में हमने पिंडियों को पक्का किया, उसमें स्ट्रीट लाइट लगाई है, जिसमें हमने 69.11 करोड़ रुपये मेरे विभाग ने अब तक हमने खर्च किया है। इसी प्रकार से 64 करोड़ की लागत से 600 गाँव से ज़्यादा जो अधूरे जो कार्य पड़े थे उनको हमने पूरा करने का काम किया। प्रत्येक गाँव में हम महिला चौपाल जिसे मनोरंजन के तौर पर जैसे महिला एक स्थान पर बैठकर भजन कीर्तन कर सके, ऐसी हमारी योजना पूरे प्रदेश के अंदर। इसलिए अब तक हमने 700 गांव के अंदर हमने चयन किया जिसे महिला चौपाल हम स्थापित करने जा रहे हैं। अब तक 891 ई लाइब्रेरी हमने खोलने के लिए खोलने का हमारा लक्ष्य है। 1000 का हमारा टारगेट था और 250 हमने इंडोर हमने स्टेडियम के जो जिम वगैरह खोलने का हमने काम किया है। और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में 19,000 तालाब हैं, जिसमें 6,000 तालाब डीसिल्टिंग से भरे हुए हैं और 2200 तालाबों का हमारा लक्ष्य है कि हम उन 2200 तालाबों को अमृत सरोवर के नाम से हम उन सबको उनका सुधारीकरण करें। इस प्रकार से सरकार का जो बजट है बहुत सुंदर बजट है। पूरे प्रदेश के लोगों ने इस बजट की सराहना की है। तो मैं आप सबके सामने बातें की, तो कोई साथी तो क्वेश्चन पूछना चाहता था। अच्छा पवार साहब, एक दिन पहले पंचायती राज संशोधन विधेयक पेश किया गया, इसकी क्या खासियत है? पंचायती संशोधन बिल हमने कल पेश किया, मैंने कल पेश किया था। उसमें जो सरपंच हैं पहले कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 साल के बाद उसकी कोई इंक्वायरी पंच और सरपंच की नहीं कर सकते थे। अब हमने उसमें 6 साल का प्रावधान किया है कि 6 साल के बाद तक भी उसकी इंक्वायरी हो सकती है। दूसरी एक अमेंडमेंट हमने पंचायती विभाग की तरफ से हम लेकर आए थे कि 20 वर्ष पूर्व किसी गांव के अंदर ग्राम पंचायत की जमीन में तालाब में ना हो, फील्ड में ना हो, कृषि भूमि में ना हो, गलती से किसी ने कोई मकान बनाया है तो उसको हम मालिकाना हक हम देने जा रहे हैं। तो इसलिए हमने उसको कलेक्टर रेट हमने रखा था 2004 का, इसलिए उसमें हमने कुछ अमेंडमेंट की है। हमने उसमें विभाग की तरफ से हम उसको तय करेंगे और कम से कम रेट पर हम उस गरीब व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने 500 मकान बनाया है, हम उसको